नमस्ते दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे चैनल रेखा एनालिसिस ट्रेडिंग एनालिसिस। ओके, मैंने लास्ट टाइम ही इस पे बताया था कि कब मैं क्या करूँगी। ठीक है, मैंने क्लियरली मेंशन किया था कि अगर 26,120 तक 26,120 के नीचे 26,120 के नीचे अगर मार्केट सस्टेंस करती है 10 मिनट, 5 मिनट, 15 मिनट, ठीक है, मैंने 15 मिनट बोला था कि 15 मिनट अगर सब्सटेंस करती है तो ऑफकोर्स मैं पुट के साइड रहूँगी। मैं कॉल को फुल्ली अवॉइड करूँगी क्योंकि ये मेरा मार्जिन था। ठीक है, मैं आपको शो दिखाती हूँ क्योंकि मैं अब हम 15 मिनट के हिसाब से देखते हैं, मैं आपको क्लियरली बताती हूँ। ठीक है, ठीक है, मार्केट कुछ इस तरह है, देखिए देखिए मैंने ये लास्ट टाइम ही एनालाइज करके प्रिडिक्शन किया था कि अगर मार्केट 26,120 तक जाएगी तो मैं अपना पुट साइड में अपनी होल्ड बनाऊंगी, पुट साइड लेके अपना कुछ प्रॉफिट लेके निकल जाऊंगी। ठीक है, अब देखिए मैं यहाँ से क्लियरली बताई हुई थी कि ये हमारा सपोर्ट है, ये हमारा रेजिस्टेंस है। किसी भी एंगल से हमको ये रेजिस्टेंस क्रॉस करते हुए या ब्रेकआउट करते हुए नहीं दिख रही थी, तो मैंने क्लियर मेंशन किया था कि यहाँ से मार्केट कुछ इस तरह गई और यू आई, तो अगर कल मार्केट यहाँ पे क्लोज करती है तो ऑफकोर्स मैं पुट के साइड रहूँगी, जो कि मैंने अच्छी प्रॉफिट की थी। मैंने लास्ट और ये भी बताया था कि मार्केट प्रीमियम नहीं बढ़ा रही है। ठीक है, मार्केट प्रीमियम नहीं बढ़ा रही है दोस्तों, तो आपको सावधान रहना पड़ेगा। क्यों सावधान रहना पड़ेगा? आप जो लॉट 20 लॉट 10 लॉट 30 लॉट पे जो चल रहे हैं वो लॉट अपना कम कर दे। मैंने अपनी कम लॉट पे मैंने इन्वेस्ट किया था, मैंने कम लॉट पे प्लस मैंने कम प्रीमियम वाला इन्वेस्ट किया था क्योंकि मार्केट की गारंटी नहीं थी। ठीक है, तो मैंने क्या लिया था, मैंने 26,000 कुछ समथिंग लिया था, कुछ 95 में लिया था। ठीक है, और वो मार्केट में गई थी 130 तक गई थी, मैं 125 तक निकल गई थी। ऑफकोर्स मैंने स्टॉप लॉस लिया था अपना, और अपने स्टॉप लॉस को ट्रेल करते करते मैं अपनी प्रॉफिट निकाली, अच्छा प्रॉफिट निकला मेरा और मैं निकल गई। ठीक है, और लोगों का लॉस काफ़ी हो रहा है। ठीक है, रीज़न ये है कि वो बिना प्लानिंग, बिना एनालिसिस, बिना मतलब कुछ रूल के, बिना डिसिप्लिन के वो एंट्री कर देते हैं। ठीक है, और सबसे बड़ी प्रॉब्लम स्टॉप लॉस, वो स्टॉप लॉस लगाते ही नहीं है। ठीक है, ये मैंडेटरी है, आपको स्टॉप लॉस लगाना ही है। अगर आपको लगता है कि नहीं आपका वहाँ टच होके वापस आ जाएगी तो आप लॉन्ग स्टॉप लॉस लगाइए। लेकिन इससे क्या होता है, अगर आपका स्टॉप लॉस हिट होता है, चलो हिट हो गया, ठीक है, हिट होने पे ये देखा जाता है कि अगर आपका स्टॉप लॉस हिट हुआ तो आपका जो ऊपर का कैपिटल है एटलीस्ट वो नेक्स्ट डे लगाने के काम आता है। और स्टॉप लॉस नहीं लगाने की वजह से क्या होता है मालूम है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा कैपिटल आपका लॉस हो जाता है। इससे आप नेक्स्ट डे में लगाने में आपको प्रॉब्लम होना शुरू हो जाता है। मेक श्योर कि आप बिना स्टॉप लॉस के अपना चले। ठीक है, ये कॉमन चीज़ की बात है। और दूसरी मार्केट के हिसाब से बताती हूँ कि अगर मेरे को मंडे को अगर मार्केट लेना रहा तो मैं क्या करूँगी। ठीक है, लेट्स डिस्कस। अभी देखिए ये है, ठीक है, अगर मार्केट, ठीक है, अगर मार्केट मेरे हिसाब से 120 मतलब वो 26,120 के आसपास आई और 26,120 के ऊपर सब्सटेंस की तो ऑफकोर्स मैं सी के साइड रहूँगी। बट ज़्यादा प्रॉफिट के लिए नहीं, थोड़ा प्रॉफिट के लिए मैं सी के साइड रहूँगी। लेकिन अभी भी मुझे जहाँ तक मार्केट दिख रहा है मैं नेगेटिव साइड ज़्यादा प्रेफरेंस करूँगी। अगर 26,000 के नीचे उसने क्लोज किया तो ऑफकोर्स मैं पुट के साइड ही रहूँगी और मैं पुट लेके अपने थोड़े प्रॉफिट के लिए होल्ड करूँगी, और प्लस मैं अपना स्टॉप लॉस लगाना नहीं भूलूँगी। सो दोस्तों प्लीज़ अपना स्टॉप लॉस लगा के ही ट्रेड किया करो। अभी भी आप समझो बात को कि लॉस करना ऐसा नहीं है कि लॉस करने से कुछ होता नहीं है। लॉस कर लिए तो वो
रिकवर नहीं होता। आप रिकवर भी कर सकते हैं, लेकिन बिना रूल की कुछ नहीं होता। मैं हर वीडियो में एक ही बात बोलती हूँ कि रूल और डिसिप्लिन मैंडेटरी है मार्केट में, क्योंकि मार्केट को हम जैसे 95 लोग नहीं चलाते। हमारे बड़े इन्वेस्टर, जो बड़े इन्वेस्टर वो कौन है, FI एंड DI, वो अपने हिसाब से चलाते हैं। तो हमें मार्केट के हिसाब से चलना है, मार्केट के हिसाब से चलना है। ठीक है, आज मैं ज़्यादा लंबी वीडियो ना बना के मैं इतना ही बता देती हूँ कि अगर 126,100 के आसपास आई, उसके ऊपर क्लोज की, तो ऑफकोर्स मैं सी के साइड रहूँगी, कॉल के साइड रहूँगी, कॉल बाय करूँगी, बाय के साइड रहूँगी। अगर 26,000 के नीचे उसने कैंडल्स बनाया तो मैं ऑफकोर्स पुट के साइड रहूँगी। अगर उसने और थोड़ा आगे तक बनाया तो ऑफकोर्स मैं पुट के साइड रहूँगी। अगेन अगर उसने 120 के नीचे ही वापस से वहाँ टच करके अगर वापस से उसने कैंडल बनाया तो मैं अगेन पुट लूँगी। मैं कॉल का भी रेफरेंस नहीं दूंगी कि कॉल अभी भी मुझे इतना नहीं लग रहा है कि वो जाएगा। अगर मुझे कॉल लेना रहेगा तो जब तक वो 26,240 को क्रॉस नहीं कर देगी तो मैं स्ट्रॉन्ग कॉल के साइड जाना प्रेफरेंस नहीं करूँगी, और ना ही मैं अपना कॉल लेके वो करूँगी, मतलब होल्ड करूँगी। मैं ऑफकोर्स उसके नीचे रहेगा तो मैं अपना पुट के साइड ही रहूँगी। अभी भी मैं मार्केट के हिसाब से मैं अपने पुट के साइड ही रहूँगी, सेल्स के साइड रहूँगी, प्रॉफिट के साइड नहीं रहूँगी। ये हो गया मेरा एनालिसिस, मेरी प्रेडिक्शंस। आपको अगर मेरी एनालिसिस और प्रेडिक्शन सही लगी या अच्छी लगी, या उसे क्रॉस चेकिंग करके देखिए। अगर आपको सही लगती है तो आप मुझे सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, और कमेंट करके आप मुझे बता सकते हैं आपने क्या होल्ड रखा है, या मुझे क्या ऐड करनी चाहिए, या आपको क्या चाहिए, या एक्स्ट्रा कुछ बोनस चाहिए या स्ट्रेटेजी चाहिए, मैं वो भी बता सकती हूँ। ठीक है, आप मुझे कुछ नया सजेशंस भी दे सकते हैं। ठीक है, लेकिन मैं आपको नेक्स्ट डे में एक बेस्ट सॉल्यूशंस बताऊंगी। मतलब मार्केट खुलते ही अगर आप प्रॉफिट लेके 10 बजे तक हट जाना चाहते हो तो उसका एक बेस्ट ट्रिक बताऊंगी। तो आप मुझे फॉलो कीजिए, बिना फॉलो किए या कमेंट किए या लाइक किए मैं आपकी भी हेल्प नहीं कर पाऊंगी। ठीक है, तो आप